हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी का संडे बेहद ही कमाल का गुजर रहा होगा। लेकिन इस कमाल में धमाल करने के लिए आ गए हैं आज का एपिसोड लेके, जवाब आपके हर सवाल का। ढेर सारे सवाल दोस्तों आज शामिल किए हैं एपिसोड में। देखेंगे कौन कौन से होंगे सवाल और क्या क्या जवाब मिलते हैं। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं एपिसोड में और शामिल कर लेते हैं सबसे पहले कमेंट को, जो कि लकी वदन का है। अमेजॉन प्राइम वीडियो मोबाइल एडिशन पर लिखते हैं, भाई मेरे मोबाइल पर नहीं चल रहा है। वाई? इसलिए नहीं चल रहा होगा कि आपने अपने नंबर से ऑलरेडी पहले ही कोई ना कोई अमेजॉन की ये जो प्राइम वीडियो है इसका सब्सक्रिप्शन लिया होगा। अगर आपने पहले ऑलरेडी दूसरा कोई सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो आपको दूसरे सब्सक्रिप्शन में, यानी कि इसके अलावा दूसरा अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर नहीं लिया है तो फिर आपको डायरेक्ट आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो से ही चैट करनी चाहिए और उनके कस्टमर रिलेशन ऑफिसर से बात करनी चाहिए, ताकि वो आपके डिवाइस का जो ब्रांड है उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ सेटिंग वगैरह में प्रॉब्लम है तो वो उसको ठीक कर सकें। पढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो कि है पोको M3 ड्यूरेबिलिटी टेस्ट वाली वीडियो पर। ये है उबैदुल्लाह मजावर पूछ रहे हैं बल्कि हाँ लिख रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, जो भी आप समझ सकते हैं। पॉकेट ड्रॉप सर प्लीज़ एंड वाटर टेस्ट थैंक्स सर। मतलब ये थोड़ा थोड़ा तारीफ भी कर रहे हैं, साथ में जो वीडियो है उसमें जो जैसे मैंने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट आप सबको दिखाया है उसके लिए थोड़ा सा इन्होंने थैंक्स भी कहा है। तो उसके लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया। बाकी इन्होंने दो टेस्ट, एक तो ड्रॉप टेस्ट और वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट के बारे में बात की है। तो उम्मीद करते हैं हम भी कि जल्दी ही आपको ये दोनों टेस्ट, क्या बल्कि और भी बहुत सारे टेस्ट के बारे में रिक्वेस्ट आई है, वो सारे के सारे टेस्ट आपको पोको M3 के बारे में दिखा सकें और जो भी आपकी जिज्ञासा इस फ़ोन को लेके वो पूरी हो सके। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो कि है आसूस ROG रिपब्लिक ऑफ गेमिंग एकेडमी प्रोग्राम वाली वीडियो पर। इन्होंने लिखा है विकास जैन ने, व्हाट इफ आई गेट सिलेक्टेड बट आई डोंट हैव अ गुड PC टू रन एनी गुड गेम, सो विल आई बी एबल टू पार्टिसिपेट और नॉट, प्लीज टेल। तो विकास, इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके पास PC कैसा है। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो वो आपकी स्किल्स के ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है, यहाँ पर प्रोफेशनल आपको स्पोर्ट प्रोफेशनल बनाया जा रहा है आसूस की तरफ से। तो यहाँ पर सिलेक्ट होने के लिए उनकी एक प्रक्रिया है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास PC वैसा होना बेहद ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको सिलेक्ट करने के बाद जैसे वो ट्रेनिंग देंगे तो वहाँ पर वो खुद आपको वो सारी सहूलत देंगे जिससे जिन चीज़ों की ज़रूरत आपको इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में पड़ती है। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये सैमसंग गैलेक्सी M12 वाली वीडियो पर ज़ेब्रा गेमर ने कमेंट किया है, आपने पहले वीडियो में बताया था 2 मेगापिक्सल सेंसर बेवजह है, इसमें तो 3 है। तो ज़ेब्रा गेमर आपका बिल्कुल सही कमेंट है कि 2 मेगापिक्सल सेंसर बेवजह एक फैशन जैसा हो गया है स्मार्टफोन्स में कि हमें ट्रिपल कैमरा दे रहा है, क्वाड कैमरा देना है, पेंटा कैमरा देना है, उसमें 3-3, 4-4 सेंसर 2 मेगापिक्सल के अगर डाल दिए जाएँ तो वो किस काम के हैं। मेन सेंसर आपको जो मिल रहा है 48 मेगापिक्सल या 32 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, सबसे मेन चीज़ वो है। हाँ, अगर कंपनी अच्छे सेंसर आपको देती है जो कि 8 मेगापिक्सल है, 12 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल का है, अगर उसको कंबाइन किया जाता है तो आपको उस कैमरा सेंसर का फ़ायदा भी हो सकता है। वरना 2-2 मेगापिक्सल के अटैच कर देने से ना तो आपके पिक्सल रिजोल्यूशन की क्वालिटी बढ़ती है और ना ही आपकी इमेज क्वालिटी में कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपके पैसे भी बेवजह जाते हैं और सिर्फ कंपनी के कैमरा सेंसर की क्वांटिटी बढ़ने वाली बात है यहाँ पर। तो इन चीज़ों से कंपनी को थोड़ा परहेज करना चाहिए। लगभग लगता है कि 2021 में हमें सेकंड या क्वार्टर के बाद या थर्ड क्वार्टर के बाद ऐसे स्मार्टफोन्स कम मिलेंगे जहाँ पर कि कंपनी लगातार 2-2, 3-3, 2 मेगापिक्सल के सेंसर दें। बाकी देखेंगे दोस्तों क्या निकल के आएगा। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये है जियो ISD और इंटरनेशनल रोमिंग वाली वीडियो पर नियोटेक का। ये लिखते हैं, भाई मेरा इंटरनेशनल रोमिंग इनेबल नहीं हो रहा है, इनेबल करने के लिए कोई ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है मुझे जियो.com या फिर एप्लीकेशन पर, प्लीज़ हेल्प मी इनेबल जियो इंटरनेशनल रोमिंग। कब मैं एयर रिचार्ज करूं, क्या करूं बताइए। 1101 1201 का मैसेज शो होता है कि आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हैं। जितना भी प्लान ट्राई किया कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, मोटा मोटा आप लोगों को समझा देता हूँ। ये कहना चाह रहा है कि ये वेबसाइट पर भी गए, एप्लीकेशन पर भी गए, इन्हें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करने का और सारे के सारे इन्होंने प्लान एक ही करके ट्राई कर लिए हैं। वहां पर इनको मैसेज मिलता है कि दिस प्लान इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर नंबर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा नियोटेक जो भी होंगे आप, कि आप
अगर रिचार्ज कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो डायरेक्ट फिर आपको इसके लिए जियो कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से आपके नंबर के ऊपर पूरी तरीके से डिसेबल किया हो इंटरनेशनल रोमिंग को। वरना ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि प्रीपेड नंबर पर आपको बहुत प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट आप रिचार्ज करते हैं तो रिचार्ज तो कम से कम डन हो ही जाता है। बाद में चाहे वो एक्टिवेट हो रही है या फिर नहीं हो रही है वो बात के मैटर होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको रिचार्ज में ही प्रॉब्लम है, इसलिए आपको कस्टमर केयर पर बात जरूर करनी पड़ेगी, ताकि आपके नंबर पर अगर किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है तो उसको रिमूव किया जा सके, और इसका कोई सॉल्यूशन आपके हैंड पे या हमारे हैंड पे नहीं है। बढ़ते हैं अगले सब कमेंट की तरफ। BSNL फाइबर बेसिक प्लान वाली वीडियो पर ऋषभ राज लिखते हैं, हाउ कैन आई गेट पिंग लेस देन 30 ms, यानी कि मिली सेकेंड 30 मिली सेकेंड से भी नीचे जाते हैं। यानी कि लगता है कि आप एक बहुत ही जुझारू गेमर है, आपको गेम वगैरह ऑनलाइन खेलना बहुत पसंद है, इसीलिए आप चाहते हैं कि 30 ms से नीचे पिंग आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर मेरा सजेशन ये है कि एक बार आप जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं ब्रॉडबैंड के लिए, शायद मेरे ख्याल से जो भी आपका राउटर होगा, तो उसके लिए एक बार रीबूट करके देख लीजिए। रीबूट करिए और आपको जो सिग्नल मिल रहा है उसमें आप देखिए कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह तो नहीं आ रही है, केबल वगैरह आपने जैसा आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग है उसी तरीके का यूज़ किया हुआ है। ये सारी चीज़ें आप एक बार अपने हैंड पर चेक कर लीजिए, तो हो सकता है कि आपकी पिंग रिड्यूस हो जाए। दूसरी चीज़, अगर किसी भी तरीके के अपडेट वगैरह इनेबल किए हुए हैं बैक साइड पे तो उनको भी डिसेबल कर लीजिए, क्योंकि पिंग जब आपकी रिड्यूस हो रही होती है तो उसका मतलब ये है कि अपडेट वगैरह में हो सकता है डेटा आपका वहाँ पर स्पीड खा रहा हो। तो यहाँ पर क्योंकि सर्वर आपका कितनी दूर आपसे है, जिस सर्वर का आप डेटा अपने डिवाइस पर ले रहे हैं, चाहे वो गूगल हो, कोई भी सर्वर है या गेमिंग सर्वर है, तो वहाँ से जो स्पीड आपको चाहिए, कितनी जल्दी वहाँ का डेटा आपके सर्वर से होके आपके डिवाइस तक मिल रहा है, यही पिंग कहलाता है। तो यहाँ पर आप एक बार रीबूट कीजिए और बैक एंड पे जितने भी अपडेट्स हैं उनको डिसेबल करके देख लीजिए, हो सकता है कि आपको कुछ फायदा यहाँ पर नजर आ जाए। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये भी रिलायंस जियो ISD वाली वीडियो पर है। टेंगोंग लिपचा का बड़ा अजीब नाम है, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन हमसे सही नहीं हुआ हो, क्योंकि दूसरी लैंग्वेज में थोड़ा डिफिकल्ट होता है किसी भी नाम को, किसी वर्ड को पूरी तरीके से प्रोनाउंस करना। यहाँ पर सवाल कमेंट सीधे सीधे आ जाते हैं। भूटान नंबर को कॉल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आप भूटान वाले नंबर पर अगर जियो ISD वाला पैक करते हैं 501 बार, तो आपको 7 रुपये पर मिनट कॉल लगेगी, चाहे आप लैंडलाइन पे करें भूटान में या फिर किसी मोबाइल नेटवर्क पे। तो आपको ये जवाब आपका मिल गया। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये है नोकिया 1.4 लॉन्च वाली वीडियो पर मोहम्मद उस्मान का, यार ये लोग अपना OS क्यों नहीं बनाते जो किसी ज़माने में नोकिया की जान था। हालांकि डिज़ाइन बहुत कमाल है, लेकिन OS की वजह से सब बेकार है। भाई उस्मान, ऐसा नहीं कि सिर्फ OS की वजह से ही बेकार है। नोकिया इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ फेस कर रहा है, जो कि उसको मार्केट में स्थिर करने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो उसकी प्राइस चाइनीज़ कंपनियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कंपटीशन में उसकी जगह नहीं बन पा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सैमसंग एक कड़ी टक्कर दे पा रहा है, इसलिए सैमसंग मार्केट में टिका हुआ है। वरना LG जैसी कंपनियाँ, सोनी को आप देख लीजिए, बहुत हद तक पीछे जा चुकी हैं चाइनीज़ ब्रांड्स के मुकाबले में। यहाँ पर नोकिया को सबसे मेन जो टक्कर मिल रही है वो है प्राइस को लेके। और OS की बात तो ऐसी है कि अभी आपने देखा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जब खरीदा था उसके बाद विंडोज़ पे चला गया, फिर एंड्रॉयड का उस समय ज़माना चल रहा था, वापस एंड्रॉयड पे आ गया। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से नोकिया जूझ रहा है। सबसे मेन चीज़ है कि वो अगर प्राइस पर अपनी पकड़ बना ले तो शायद आगे कुछ और भी ज़्यादा हो सकता है, और हो सकता है कि उनकी R&D भी आगे काम करे। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि R&D नोकिया के पास इस समय ख़त्म लगभग हो चुकी है। और बढ़ते हैं आखिरी कमेंट की तरफ। ये है सोनी एक्सपीरिया L4 वाली वीडियो पर। दिशी मेडिका, आई वॉन्ट टू बाय बट देयर इज़ नो ऑप्शन। बिल्कुल भाई, इंडिया में आपको सोनी का कोई भी स्मार्टफोन खरीदने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो फिर अमेजॉन की जो इंटरनेशनल वेबसाइट है amazon.com, वहाँ पर जाकर आप परचेज कर लीजिए। वहाँ पर आपको मास्टर या वीज़ा कार्ड ही आपका लगेगा, जिससे कि आपको परचेज करना होगा, पेमेंट कटाना होगा और आपको शिप कर दिया जाएगा। इंटरनेशनल शिपिंग जो है अमेजॉन करता है, तो इंडिया में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा। या फिर इंडिया के बाहर अगर कोई आपका रिलेटिव या फ्रेंड वगैरह रहता है तो उससे भी आप परचेज करा के मंगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इंडिया में आपको बैक हैंड जो कस्टमर सर्विस है वो नहीं मिल पाएगी। बाकी दोस्तों फिलहाल आज के सवाल होते हैं यहाँ पर ख़त्म, लेकिन कुछ सरप्राइजेस दोस्तों आपको हमारे कम्युनिटी पेज पे मिल जाते होंगे। कुछ स्मार्टफोन्स दोस्तों हमारे पास आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि 10 फरवरी को हो सकता है कि नोकिया का 5.4 स्मार्टफोन लॉन्च हो जाए, तो वो भी आपको इसी चैनल पर अपने मिल जाएगा। साथ में 3
3.4 भी दोस्तों स्मार्टफोन इंडिया में जल्दी लॉन्च होने वाला है। उसके अलावा एक और फोन है हमारे पास जो कि बहुत ही छोटे साइज का है। इन सारे स्मार्टफोन्स की अनबॉक्सिंग वीडियो और ड्यूरेबिलिटी टेस्ट सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिलेगा। फिलहाल दोस्तों आज के एपिसोड को यही समाप्त कर देते हैं। कैसा लगा एपिसोड नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे दोस्तों एक और नए एपिसोड के साथ अपने चैनल पर। तब तक रखिए अपना ख्याल। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।